नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी खरीफ का सीज़न है और हमारे क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल लगाई जाती है। जैसा आप भी जानते हैं कि सोयाबीन की अनेक वैरायटियां हैं और जो सभी प्रकार की वैरायटियां किसान साथियों एक ही वर्ष में अच्छा उत्पादन नहीं देती है, या यूँ कहें कि कौन सी वैरायटी किस वर्ष में अच्छा उत्पादन देगी, ये कह नहीं सकते। कहने का मतलब टोटल जो खेल है किसान साथियों वो है मौसम का। हर वर्ष का जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो अलग अलग रहता है और इसी प्रकार से कोई खास वैरायटी ही किसी वर्ष अच्छा उत्पादन दे पाती है। क्योंकि किसान साथियों जब अनुकूल परिस्थितियाँ रहती है तो कोई भी जो वैरायटी है वो अच्छा प्रदर्शन दे देती है, और जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है तो किसान साथियों निश्चित रूप से जो हमारे सोयाबीन का उत्पादन है किसी भी वैरायटी का वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। आज के वीडियो में मैं केवल आपको एक सावधान रहने की बात बता रहा हूँ कि किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे आपको ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे फ़ोटो सोयाबीन के दिखाई देंगे जिसमें फूलों की और फलियों की भरमार होगी। कभी कभी तो ऐसे भी फ़ोटो देखने को मिलते हैं किसान साथियों जो बिल्कुल ही असंभव है, वो कंप्यूटर द्वारा एडिटेड फ़ोटो होते हैं। तो ऐसे वीडियो और ऐसे फ़ोटो को देखकर आप लोभान्वित न हो, लालायित न हो कि ये जो वैरायटी है अच्छा उत्पादन ही देकर जाते हैं। कुछ बीज माफिया और कुछ यूट्यूबर्स या कुछ अन्य प्लेटफार्म के द्वारा आपको इस प्रकार के चित्र और इस प्रकार के वीडियो आपको बताएंगे कि आपके मन में भी इच्छा हो जाएगी कि ये भी वैरायटी मैं लगाऊंगा। बहुत सारे तो अभी उस वैरायटी का नाम भी नहीं बताएंगे, और जब किसान साथियों जब सीज़न आएगा अगला तो वो ही बीज बेचने के लिए आपको एक नई वैरायटी का नाम देकर बीज बेच दिया जाएगा, आपको गुमराह कर दिया जाएगा कि ये वैरायटी के इस प्रकार के इमेज हैं और आप देख सकते हैं इसका उत्पादन इतना रहा। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि ऐसी जानकारी आपको कहीं मिलती है कि इस प्रकार की वैरायटी में इतनी फलियाँ आ रही है, इतने फूल आ रहे हैं, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि यदि आपको इस प्रकार की किसी वैरायटी के बारे में जानकारी मिले तो आप जिन किसान भाई ने या जिन सोशल मीडिया पेज के माध्यम से आपको जानकारी मिली है उनसे संपर्क करने की कोशिश करें और उनसे कहे कि मैं फील्ड विज़िट करूंगा, और जब मुझे बीज चाहिएगा तो मैं फिर लेने आऊँगा और फील्ड विज़िट करूँगा पहले, उसके बाद ही मैं बीज खरीदूँगा। अन्यथा वो आपको इतना पैसा लूटेंगे किसान साथियों कि आप कह नहीं पाएंगे और बीज आपको सही मिल पाएगा कि नहीं। ये सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ किसान साथियों में, लेकिन कुछ हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने के लिए बैठे हैं, कुछ यूट्यूबर्स भी बैठे हैं। मैं किसी के ऊपर आपेक्ष नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं किसी एक किसान भाई को भी बीज के नाम पर ठगा नहीं जाए, उसे गलत जानकारी नहीं दी जाए, और यदि उसे इस प्रकार की जानकारी दी जा रही है तो वो भी थोड़ी सी सावधानी रखे ताकि वो होने वाले नुकसान से बच सके। किसान साथियों, कुछ बीज माफिया द्वारा भी इस प्रकार का बीज भेजा जाता है, और यदि नई वैरायटी का बीज है किसान साथियों तो उसे 3 से 4 गुना ज़्यादा भाव में बीज बेचा जाता है और फिर भी डुप्लीकेट माल फंसा दिया जाता है। तो बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी वैरायटी के बारे में आपको कोई जानकारी मिलती है तो किसान साथियों आप फील्ड विजिट करें, अपने क्षेत्र में उस वैरायटी से संबंधित जानकारी प्राप्त करें, उनका प्लॉट प्रदर्शन करें, या यदि आपके क्षेत्र से अलग है तो आप अभी समय है विजिट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसान साथियों आप भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं कि ये जो वैरायटी है किस समय तैयार की गई है, कौन सी वैरायटी है, और इसका औसत उत्पादन कितना है, पकने में समय कितना लेती है और किन क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। खास करके इस बात का आपको ध्यान रखें, कहीं महाराष्ट्र की वैरायटी के चित्र आपको दिखाकर मध्य प्रदेश में यहाँ बोई हुई है, वहाँ बोई हुई है, इस प्रकार से आपको गुमराह न कर दिया जाए और आप लालायित हो उठे और अपना ही नुकसान ना कर बैठे। किसान साथियों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आप लोगों को जागरूक बनाना है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है ताकि आने वाले सीज़न में आपका नुकसान ना हो। क्योंकि आप देख भी पा रहे हैं कि सोयाबीन की जो फसल है ज़्यादा फ़ायदा देने वाली अब किसानों को लग नहीं रही हैं, फिर भी मजबूरीवश वो कर रहा है। तो करना तो पड़ेगा किसान साथियों, लेकिन बस हमें अपने सूझबूझ से जो बाज़ार में ठग बैठे हैं उनसे भी बचना है, और एक अच्छी तरह से हमें खेती करना है, लागत कम से कम आए, बीज जितना घर का हो उतना अच्छा है। किसान साथियों यदि किसी नई वैरायटी को भी आप लगाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि उस बीज को पहले थोड़ा ही मात्रा में खरीदें,
ट्रायल भी हो जाएगा, आपको अनुभव भी हो जाएगा और खुद का घर का बीज भी तैयार हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा लागत नहीं लगानी पड़ेगी बीज के नाम पर। और यदि बीज फेल हो जाता है या वो वैरायटी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आपके साथ ठगी हुई है या नहीं हुई। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था किसान साथियों। हो सकता है कि मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी आपको सही नहीं लगी हो, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अन्य किसान भाइयों को इस ठगी से बचने के लिए आप जो किसान साथियों इस वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।